तो श्रीगंगानगर में मतदान के बाद ईवीएम को स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखवाया गया। मतगणना 4 जून को होगी और मतदान के आंकड़े बता रहे हैं कि श्रीगंगानगर में लोकसभा जो सीट है यहाँ पर प्रदेश भर में सबसे ज्यादा वोटिंग यहाँ पर हुई है। आपको जानकारी दें कि श्रीगंगानगर लोकसभा सीट पर 65.64% मतदान हुआ है। वहीं पिछले लोकसभा चुनावों की बात कर ली जाए तो श्रीगंगानगर मतदान के मामले में प्रदेश भर में अव्वल रहा था और पिछले लोकसभा चुनावों की बात कर ली जाए तो श्रीगंगानगर में 74.28% मतदान दर्ज किया गया। आपको जानकारी दें कि श्रीगंगानगर लोकसभा क्षेत्र में कम मतदान रहने के पीछे कई कारण सामने आए हैं। इसमें सबसे बड़ा कारण है खेतों में फसलों की कटाई के साथ मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के चलते खराब मौसम का अलर्ट जारी किया था। इसके चलते किसानों ने मतदान के बजाय खेतों में फसलों को संभालना मुनासिब समझा। दूसरा कारण रहा शादियों का सीजन होना और वहीं तीसरा कारण रहा है विधानसभा चुनाव के यहाँ तहत मुख्य पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने लोगों से घर घर जाकर संपर्क नहीं किया है। चौथा कारण स्वीप गतिविधियों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है और प्रशासन की स्वीप गतिविधियां महज औपचारिकता बनकर रह गई है। रिमोट एरिया में स्वीप गतिविधियों का प्रचार प्रसार नहीं हो पाया। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी के खेमा कम वोटिंग को अपने अपने पक्ष में बता रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि वोटिंग कम होने के परिणाम उनके फेवर में आएंगे, जबकि बीजेपी कह रही है कि मतदाताओं ने मोदी सरकार के नाम पर वोट किया है। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के चलते 12 सीटों के लिए मतदान कल शाम 6 बजे समाप्त हो गया और प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी, जिनका फैसला 4 जून को होगा। यदि आंकड़ों की बात करें तो श्रीगंगानगर में 65.64% मतदान दर्ज किया गया। वहीं पिछले लोकसभा चुनाव में यही मतदान प्रतिशत 74.39% था। इस बार श्रीगंगानगर में मतदान प्रतिशत करीब 8.5% कम दर्ज किया गया। हालांकि ये मतदान प्रतिशत राजस्थान में अव्वल रहा। मतदान प्रतिशत कम रहने के कई कारण भी सामने आए हैं। सबसे बड़ा कारण खेतों में फसल कटाई का होना है। सरहदी जिले श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में खेतों में गेहूं की फसल की कटाई का काम चल रहा है। उधर मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के चलते खराब मौसम का अलर्ट दिया हुआ था, जिसके चलते किसानों ने मतदान करने के बजाय खेतों में जाकर अपनी फसलों को संभालना उचित समझा। दूसरा सबसे बड़ा कारण जो सामने आया वो शादियों का सीजन होना है। 18 अप्रैल को शादी का एक बड़ा मुहूर्त था, जिसके चलते लोग शादी समारोह में व्यस्त थे। ऐसे में वे मतदान केंद्रों तक नहीं पहुंच सके। तीसरा कारण एक ये भी सामने आया कि विधानसभा चुनावों की तरह लोकसभा चुनाव में दोनों ही मुख्य पार्टियों के कार्यकर्ता घर घर नहीं पहुंच सके और वोटरों को मतदान केंद्रों तक नहीं ला सके। एक और भी कारण जो सामने आया वो प्रशासन द्वारा चलाई गई स्वीप गतिविधियां भी थी। ये स्वीप गतिविधियां महज औपचारिकता बनकर सामने आई और रिमोट एरिया के अंदर जहां मतदान प्रतिशत कम था वहां तक स्वीप गतिविधियों के माध्यम से प्रचार प्रसार नहीं हो पाया। हालांकि कांग्रेस और भाजपा के लोग इन मतदान प्रतिशत को अपनी अपनी नज़र से देख रहे हैं। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि मतदान प्रतिशत कम रहने से फैसला उनके पक्ष में जाएगा। हालांकि भाजपा के लोग ये कह रहे हैं कि मतदान करने आए मतदाताओं ने मोदी सरकार को देखते हुए वोट किया है, लिहाजा वे सरकार बनाने में कामयाब हो पाएंगे। अब देखना होगा कि 4 जून को जब ईवीएम खुलेंगी तब किसकी किस्मत जागेगी और किसकी किस्मत रूठेगी। कुलदीप गोयल, एनडीटीवी, श्रीगंगानगर। लोकसभा सीट के लिए मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। मतदाताओं ने उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ईवीएम में बंद कर दिया। मतगणना 4 जून को होगी और भरतपुर लोकसभा सीट पर कुल 52.69% मतदान दर्ज हुआ है, जो साल 2019 लोकसभा चुनाव के मतदान 58.82% से 6.13% कम हुआ है। मतदान कम होने के चलते कई वजह सामने आ रही है। कम वोटिंग फीसदी की वजहों में गर्मी, शादी का सीजन के साथ साथ स्थानीय मुद्दों के चलते मतदाताओं के वोटिंग से किनारा करना शामिल है। भरतपुर लोकसभा सीट पर 6 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला है कांग्रेस और बीजेपी उम्मीदवार में। भरतपुर लोकसभा सीट में 7 विधानसभा हैं और अलवर जिले की 1 विधानसभा शामिल है। कुल मतदाताओं की संख्या है 21 लाख से ज्यादा। लोकसभा चुनाव 2024 भरतपुर लोकसभा सीट के लिए चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो गए हैं। भरतपुर लोकसभा सीट पर 53% के आसपास मतदान हुआ है, जो 2019 की बजाय कम है। 2019 लोकसभा चुनावों में 58% के आसपास मतदान हुआ था, यानी 6% कम है। मतदान जो कम हुआ है इसकी मुख्य वजह यहाँ जो सीट है वो एससी वर्ग के लिए आरक्षित है। एससी वर्ग के लिए आरक्षित होने के कारण जो जनरल वोट है या जनरल मतदाता है उन लोगों ने रुचि नहीं ली है। दूसरा जो कारण है
वह है गर्मी का मौसम है, क्योंकि कल अगर बात की जाए पारे की तो 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास पारा था, जिसकी वजह से लोग सुबह के समय तो मतदान करने के लिए आए थे, लेकिन दोपहर के समय जो बूथ थे वो बिल्कुल सूने नजर आए। शाम के वक्त यानी 4 बजे के आसपास लोग घरों से निकले और उन्होंने अपने वोट डाले। तीसरी अगर बात की जाए तो जो 19 अप्रैल थी उस दिन शादी विवाह का एक बड़ा साया था या सीजन था, जिसकी वजह से जो वोटर थे वो अपने अपने घरों को छोड़ करके बाहर गए हुए थे, अपने अपने शहरों को छोड़ करके बाहर थे, जिसकी वजह से वो वोट डालने के लिए समय पर नहीं पहुंच पाए। और स्थानीय मुद्दों की बात की जाए तो स्थानीय मुद्दे भी हावी रहे और तमाम ऐसी मांगे थी जिसके चलते जिले के यानी लोकसभा क्षेत्र के कई गांव ऐसे थे जिन लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया था। बात इकलेरा की जाए तो इकलेरा कामा में पड़ता है, जहां 25 लाख की चोरी हुई थी, जिसका खुलासा नहीं हुआ, जिसके चलते लोगों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया। हालांकि प्रशासन की समझाइश के बाद उन लोगों ने मतदान किया। बात की जाए रूपबास की तो रूपबास में खेरिया बिल्लौच एक गांव है, जहां शराब ठेके को हटाने के लिए ग्रामीणों द्वारा लंबे समय से मांग की जा रही थी, लेकिन जो शराब का ठेका नहीं हटा, जिसके चलते ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया था और प्रशासन के द्वारा समझाइश की गई, लेकिन वहां 1100 वोटों में से मात्र 56 वोट ही डल पाए। तो ये भी कारण रहे हैं। लेकिन हालांकि जिला प्रशासन, जिला निर्वाचन अधिकारी की तरफ से मतदाताओं को जागरूक करने के लिए तमाम कार्यक्रम आयोजित किए गए, लेकिन फिर भी 2019 की बजाय 2024 में मतदान प्रतिशत कम हुआ है। तो विधानसभा चुनाव के ठीक 4 महीने बाद ही लोगों का वोटिंग के लिए उत्साह कम हो गया और पिछली बार की बात कर ली जाए तो इस बार मतदान का प्रतिशत काफी कम रहा। पिछले लोकसभा चुनाव की अगर बात कर ली जाए तो वोटिंग का परसेंटेज रहा 5.6% कम, और वहीं पिछले विधानसभा चुनावों की बात करें तो इसके मुकाबले 19% मतदान कम हुआ है, जबकि माइनॉरिटी और एससी इलाकों में वोटिंग का परसेंटेज ठीक ठाक रहा। पिछले लोकसभा चुनावों में 59.63% वोटिंग कास्ट हुई थी। हालांकि 2019 की बात कर ली जाए तो उन चुनावों की तुलना में 1,99,255 वोटर्स बढ़े हैं। बीकानेर जिले में 20.5 लाख के आसपास वोटर्स हैं और इनमें से 19% यानी कि 3.25 लाख वोटर्स ऐसे रहे जिन्होंने विधानसभा चुनाव में तो वोट किया है, लेकिन लोकसभा चुनाव में वोट करने नहीं पहुंचे। लोकसभा चुनाव 2019 का पहला फेज कल संपन्न हुआ। पहले फेज में राजस्थान के 12 सीटें थी, लोकसभा सीटें 12 कल राजस्थान में जहां चुनाव हुआ और जिसमें बीकानेर भी एक थी। तो बीकानेर की लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो हालांकि मतदान पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहा, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले और 4 महीने पहले हुए विधानसभा चुनावों के मुकाबले वोटिंग का परसेंटेज बहुत कम रहा। हालांकि लोगों में रुझान भी कम देखने को मिला। जहां पिछले विधानसभा चुनावों में हम बात करें तो उस वक्त जहां लंबी लंबी कतारें लगी रहती थी वोटर्स की पोलिंग बूथों पर, वो हालत, वो पोजीशन किसी भी बूथ पर नजर नहीं आई। लोगों में रुझान कम रहा और वोटिंग परसेंटेज की अगर हम बात करें तो कल बीकानेर में सिर्फ 53.96% वोटिंग हुई, यानी कि 53.96% कल मतदान हुआ, जो पिछले मुकाबले, पिछले लोकसभा इलेक्शन के मुकाबले बहुत कम रहा। यहाँ तक कि विधानसभा चुनावों के मुकाबले भी बहुत कम परसेंटेज रहा मतदान का। पिछले विधानसभा चुनावों में भी ज्यादा हुआ था और पिछले लोकसभा चुनावों की हम बात करें तो तकरीबन 60% के आसपास वोटिंग हुई थी, लेकिन इस बार घटकर सिर्फ 53.96% तक वोटिंग आ गई। हालांकि वोटर्स की तादाद बढ़ी, तकरीबन 4.25 लाख वोटर्स बीकानेर जिले में बढ़े हैं। बीकानेर जिले में अगर टोटल वोटर्स की हम बात करें तो तकरीबन 21 लाख के आसपास ये आंकड़ा बैठता है। 19 लाख समथिंग, 20 लाख समथिंग, 20.5 लाख के आसपास ये आंकड़ा बैठता है। उसमें तकरीबन 3.25 लाख वोटर्स नए जुड़े हैं, लेकिन बावजूद इसके वोटिंग का परसेंटेज बहुत कम रहा। इसका रीजन साफ तौर पर तो कुछ समझ में नहीं आया है, लेकिन लोगों का रुझान कम देखने को मिला। और लोगों से जब हमने बात की, एनडीटीवी की टीम जब लोगों से बात करने पहुंची तो लोगों ने खामोशी इख्तियार कर ली। लोग खामोश रहे और जब ये पूछा कि साहब वोट आपने किसको किया या किसके फेवर में किया, तो उन्होंने कहा कि जो जीतेगा वही हमारा नेता है। और वोटिंग के मामले में खामोशी
इख्तियार रखी और असल वजह जो वोटिंग का परसेंटेज कम रहने की थी वो अभी सामने नहीं आई है। हालांकि मौसम भी बड़ा खुशगवार था, गर्मी भी बहुत कम थी, बावजूद इसके लोग घरों से नहीं निकले। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने बहुत इंतजाम किए थे, बहुत सहूलतें मुहैया करवाई थी, यहाँ तक कि बच्चों के लिए एक प्लेग्राउंड भी रखे थे, लेकिन बावजूद इसके लोग ज़्यादा आए नहीं। हालांकि बहुत से लोगों में रुझान रहा भी, कई लोग ऐसे भी थे जो शादी छोड़कर वोट कास्ट करने के लिए आए, लेकिन ओवरऑल हम देखें तो वोटिंग का परसेंटेज बहुत कम रहा। और हाँ, अहम बात यह है कि नोखा जो एक अवेयरनेस वाला इलाका कहलाता है डेमोक्रेसी के लिए, वहाँ वोटिंग का परसेंटेज बहुत कम रहा। तकरीबन 40.27% वहाँ वोट कास्ट हुए, जो इतना कम परसेंटेज कभी नहीं रहा नोखा में। ये पहली मर्तबा है कि जब 40.27% वोट कास्ट हुआ। और लेकिन सबसे ज़्यादा अनूपगढ़ ज़िले में वोटिंग हुई, तकरीबन 67.10% वहाँ वोट कास्ट हुए हैं। अनूपगढ़ नया ज़िला बना है, बीकानेर डिवीज़न का ये नया ज़िला है अनूपगढ़, वहाँ पर सबसे ज़्यादा वोट कास्ट हुए। हालांकि इसका एक रीज़न ये भी माना जा सकता है कि नया ज़िला बना है, नए ज़िले की वजह से एक सरकार को या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को समर्थन हो सकता है, तो इस वजह से भी वहाँ वोटिंग का परसेंटेज ज़्यादा रहा हो, ये माना जा सकता है, पॉसिबिलिटी है ऐसी। लेकिन नोखा में परसेंटेज कम होना ये एक गौर करने लायक बात है, क्योंकि आमतौर पर नोखा में परसेंटेज कम रहता नहीं है। बहरहाल वोटर्स बढ़े हैं, वोटिंग घटी है, 4.25 लाख लोग नए जुड़े हैं, 4.25 लाख वोटर्स नए जुड़े हैं, बावजूद इसके वोटिंग का परसेंटेज कम रहना गौर करने लायक बात है। वजह क्या है पूरी तरह साफ नहीं है, धीरे धीरे मालूम चले। पहला फेज संपन्न हुआ है देश की सरकार को चुनने का, अपना नुमाइंदा चुनने का। और हाँ, बीकानेर से पिछले 3 टर्म से, यानी कि पिछले 15 सालों से लोकसभा में बीकानेर की नुमाइंदगी कर रहे अर्जुन राम मेघवाल, जो सेंटर में निवर्तमान कानून मंत्री भी हैं, वो इस बार चुनाव मैदान में फिर से थे। 4थी मरतबा भारतीय जनता पार्टी ने उन पर दांव खेला, और वहीं कांग्रेस ने फिर नया कैंडिडेट उतारा, गोविंद राम मेघवाल को। गोविंद अर्जुन का रथ रोकने की पूरी कोशिश में है, कितना रोक पाते हैं या नहीं रोक पाते ये 4 जून को पता चलेगा। एनडीटीवी के लिए कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ डॉक्टर नासिर जैदी, बीकानेर।